हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया था, और आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है। इफ x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस में टी साइन टी एंड y हमारे पास क्या है, ए साइन टी माइनस का टी कॉस टी, और हमें फाइंड क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 17, और जैसा कि क्वेश्चन नंबर 17 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 17। सॉल्यूशन 17 में सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। एक्स हमारे पास क्या गिवन है, ए कॉस टी प्लस में टी साइन टी, और वाई हमारे पास गिवन है ए साइन टी माइनस का टी कॉस टी, टी कॉस टी। तो सबसे पहले हम डी एक्स अपॉन में डी टी को फाइंड करते हैं। तो डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स अपॉन में डी टी, डी एक्स अपॉन में डी टी हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं एज इट इज हमारा कांस्टेंट टर्म है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉस टी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाता है, कॉस टी का हमारे पास डेरिवेटिव हो जाता है साइन टी प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है। तो दो फंक्शन जब होते हैं तो यहाँ पे हमारा कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा क्या है, मैं साइन टी हमारा फर्स्ट फंक्शन है, तो साइन टी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ टी, टी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो टी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ टी प्लस टी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी, साइन टी। ओके, तो इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, ए एज इट इज माइनस का साइन टी प्लस साइन टी एज इट इज, टी हमारा टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको तो एज इट इज लिखेंगे प्लस टी, और साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, कॉस टी हो जाएगा। साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस ए को इन सब के साथ हमें क्या करना है, इनटू करना है। तो इनटू करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का ए साइन टी प्लस का ए साइन टी प्लस का ए टी कॉस टी। क्या किया मैंने, इस ए को इसके साथ इंटू किया, फिर इस ए को इसके साथ, और फिर ए को इसके साथ, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स अपॉन में डी टी की वैल्यू फाइनल हमारे पास क्या आ गई, ए टी कॉस टी। ये तो हमारे पास अभी किसकी वैल्यू आई है, डी एक्स अपॉन में डी टी। अब इसी तरीके से अब हम डी वाई को फाइंड करेंगे। तो डी वाई हमारे पास वाई क्या है, ए साइन टी माइनस का टी कॉस टी। तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन में डी टी इक्वल टू ए एज इट इज, और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास, साइन टी का क्या होता है आपको याद होगा, साइन टी का हमारा क्या होता है, कॉस टी होता है। तो साइन टी का हमारा क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, माइनस का साइन है तो एज इट इज माइनस, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होगा, फिर यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट रूल, कॉस टी एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी, टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, प्लस टी एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस टी, कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन टी। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इनको इनटू करेंगे, तो ये हमारा ए एज इट इज कॉस टी माइनस का
कॉस टी और ये माइनस का टी साइन टी हो जाएगा, कॉस टी और ये प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का टी साइन टी, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इस ए का इसके साथ इंटू, फिर इस ए का इसके साथ और फिर इस ए का इसके साथ। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस माइनस को इसके साथ इंटू करता हूँ और इसको हम इसके साथ करते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस में चेंज हो जाएगा। एक स्टेप मैं और ऐड कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा ए कॉस टी माइनस का कॉस टी माइनस माइनस प्लस का टी साइन टी। हम इसको यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं एक स्टेप ऐड करके इसमें क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ए का इंटू करूँगा, क्योंकि ए कॉस टी ये भी होगा और ए कॉस टी ये भी होगा हमारा। तो ये हमारा प्लस का ए कॉस टी होगा, ये हमारा माइनस का ए कॉस टी होगा और ये हमारे पास प्लस का ए टी साइन टी। तो ए कॉस टी हमारा कैंसिल, तो डी वाई अपॉन में डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए टी साइन टी। ये तो हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू। तो नेक्स्ट स्टेप ये सॉल्व करने के बाद अब हम क्या फाइंड करेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्योंकि हमें को प्रूफ क्या करना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्रूफ करना है। तो इसको मैं क्या कर लिख सकता हूँ, डी वाई अपॉन में डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए टी साइन टी, और हमारे पास डी एक्स अपॉन में डी टी की वैल्यू क्या है, ए टी कॉस टी। ए टी से ए टी हमारा कैंसिल, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन अपॉन में कॉस हमारा क्या होता है, टेन टी। ओके, ये तो हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है डबल डेरिवेटिव। तो हमें क्या करना है, इसका भी डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन टी का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर टी। इसके बाद ये तो हमारा टेन का हो गया, उसके बाद टी का भी डेरिवेटिव करेंगे, तो टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में डी एक्स। ओके, तो सेक स्क्वायर टी एज इट इज, और जो हमारे पास डी टी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आई है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे डी एक्स अपॉन में डी टी। तो डी एक्स अपॉन में डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है डी, लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, डी टी, मतलब इसका हमें क्या करना है, उल्टा पुल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है, डी टी अपॉन में डी एक्स लिखना है। तो वन अपॉन में ए टी कॉस टी लिख सकते हैं इसकी जगह, इसका हमें रेसिप्रोकल करना है ना, उल्टा पुल्टा। तो हम क्या कर सकते हैं, वन अपॉन में ए टी कॉस टी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेक स्क्वायर टी इंटू में वन अपॉन में कॉस टी क्या होता है, वन अपॉन में कॉस टी होता है सेक टी होता है, वन अपॉन में कॉस क्या होता है, सेक होता है, कॉस टी अपॉन में ए टी। तो फाइनल हमारे पास आंसर आ चुका है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक क्यूब टी अपॉन में ए टी। और ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कोशिश करें आप सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, और जो भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछें। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा इंपॉर्टेंट उतना क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 21 भी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा क्वेश्चन 23 इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन। तो लेकिन ये अभी तक ये है कि ये क्वेश्चन रिपीट का बहुत कम टाइम आते हैं, कभी 99% तो बिल्कुल आने के चांस नहीं, सिर्फ 1% आने का चांस होता है एग्जाम में, जो मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 18 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक। तो हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं।
क्योंकि कराने तो मेरे को सारे क्वेश्चन है। तो इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का क्यूब शो डैट एफ डबल डेरिवेटिव एक्स एफ डैश डैश है, तो मतलब डबल डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। एग्जिट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट, हमें इसका जो भी ऑल रियल हो सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में उसको हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं हम लोग। सिर्फ 4 लाइन का ये क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन इसका। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस केस में सिर्फ हमारे पास 2 केस बनेंगे इसमें। सॉल्यूशन 18, इसमें हमारे पास y क्या है, मॉड y इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। सॉरी, ये एक्स क्यूब बाहर है। ओके, तो इसमें हमारे पास 2 कंडीशन बनते हैं। एक कंडीशन क्या होता है, या तो x हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर x हमारा, ये केस सेकंड है, अगर x हमारा लेस देन 0 है तो इस केस में हमारी जो मॉड की वैल्यू होगी वो माइनस एक्स हो जाएगी। बस इसमें हमारे पास सिर्फ 2 केस बनेंगे। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में मॉड की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर x हमारा 0 से छोटा है तो इस केस में जो हमारे मॉड x की वैल्यू आएगी वो माइनस आएगी। तो हम दोनों फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। ओके, सबसे पहले एक छोटी वैल्यू हमने लिखी। तो इसका अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, इसका डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारा हो जाएगा 3x²। इसका हमारा डेरिवेटिव क्या आएगा, क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू क्या है, तो ये आ गया। इसके बाद इसका हमें क्या करना है, सिंपली मॉड, क्योंकि अगर लेस देन, एक बार ग्रेटर देन और एक बार लेस देन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 3x² डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू। यही है सिंपल हमारा इसका सॉल्यूशन। एक बार हमें पॉजिटिव लेके चलना है और एक बार नेगेटिव लेके चलना है। तो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारा। फिर भी अगर आपको समझ कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट हमारा एक्स एन की वैल्यू क्या होती है, एन एक्स एन माइनस वन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन। अब इस तरीके के क्वेश्चन हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एक्स एन की वैल्यू जो होती है वो क्या है, एन एक्स एन माइनस वन के इक्वल होती है। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, सॉरी एक्स की वैल्यू हम एक बार 1 लेंगे, फिर एक बार हम क्या लेंगे, के लेंगे, और फिर के प्लस 1 लेंगे। जैसे कि हम मैट्रिक्स का, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो हमारे क्वेश्चन थे हमने जैसे किए थे उसी फॉर्म में इसको भी हमें प्रूफ करना है। तो सिंपल है प्रूफ करना, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन तो आते नहीं एग्जाम में। तो करते हैं हम भी। सीखने में क्या है, हर चीज़ हमें सीखना चाहिए और हर चीज़ हमें जानना चाहिए। कोई आपसे पूछ ले ये चीज़ कैसे हुई तो आप उस चीज़ को बता सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो इसका हमें क्या प्रूफ करना है, एन एक्स एन माइनस में 1। ओके, तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ, हमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू 1। जब x 1 पुट करेंगे तो x की पावर 1, सॉरी n इक्वल टू 1 होगा, x नहीं n इक्वल टू 1। तो x की पावर 1 इक्वल टू 1, x की पावर 1 माइनस में 1। तो x1 की वैल्यू, x1 माइनस 1 क्या होगा, x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होता है 1। तो इस कंडीशन में हमारा x की पावर एक स्टेप और मैं ऐड कर देता हूँ, x की पावर 0। और छोटी क्लासों में हम पढ़ चुके हैं जब x की पावर 0 होती है तो उस केस में हमारे पास 1 हो जाता है, और x1 की भी वैल्यू 1 होती है और x0 की भी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो 1 और 1 इक्वल आ चुके हैं। तो इसी तरीके से हमें एक बार पुट करना है n इक्वल टू के। तो d अपॉन में डी एक्स ऑफ x की पावर k इक्वल टू, तो n की जगह k वैल्यू पुट करेंगे तो के एक्स के माइनस में 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x के इक्वल टू के एक्स के माइनस में 1। तो x के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास,
एक्स के की वैल्यू हो जाएगी के एक्स के माइनस वन। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसका यूज नेक्स्ट पार्ट में होने वाला है, क्योंकि इसको अब हमें प्रूफ करना है, एल एच एस को आर एच एस के इक्वल लेके आना है। तो एक्स के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, के एक्स के माइनस वन। सिंपली हमें क्या करना है, एन की जगह के वैल्यू पुट करनी है। अब इसके बाद पुट एन इक्वल टू के प्लस में वन, तो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के प्लस में वन इक्वल टू एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के प्लस में वन एक्स की पावर के प्लस में वन माइनस का वन। तो एक्स की पावर के प्लस में वन इक्वल टू के प्लस में वन एक्स की पावर के, क्योंकि वन से वन तो हमारा कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो एक्स की पावर के। और अब इसके बाद अब हमें क्या करना है वो देखना है। तो एक्स की पावर के प्लस वन, अब मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको मैं एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ, इसके इक्वल हम मेरे को इसको इसके इक्वल लेके आना है, एल एच एस को आर एच एस के इक्वल लेके आना है। तो वो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ, ये हमारे पास है, इसको इसके इक्वल लेके आना है। तो सिंपली मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ। तो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के और एक्स की पावर वन। तो एक्स की पावर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की पावर के, ओके, प्लस अब एक्स की पावर वन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स के एक्स के माइनस वन। हमने सिंपली क्या करा, इसमें वैल्यू पुट की, तो क्या आ जाएगा, एक्स के माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल टू, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक्स के और एक्स वन। तो एक्स से एक्स तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा के एक्स के, क्योंकि वन से तो वन हमारा कैंसिल हो गया। तो के एक्स के, तो एक्स के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉमन लेंगे, एक्स के दोनों जगह है, तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस में के आ जाएगा, यही आया जाएगा ना। और तो इसी तरीके से हमारा एल एच एस इक्वल हो गया आर एच एस के, प्रूव। इसमें सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस आपको समझना क्या है, इसको हमने एक्सपेंड करके लिखा है। बस अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना यहाँ पे, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, मेरे से पूछें, मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन करा दूंगा। ओके, तो इस बात की चिंता ना करें कि समझ में नहीं आया, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन थोड़े टाइम में समझ में आते हैं, और आप एक से दो बार अगर देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। सिंपली हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। सिंपली मैंने क्या करा, एल एच एस जो भी हमारा ये वैल्यू है, इसको मेरे को इसके इक्वल लेके आना है। तो सिंपली मैंने एक्स की पावर के प्लस वन, तो के प्लस वन को मैंने क्या लिखा, अलग अलग लिख दिया, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड होती है, तो मैं उन दोनों को अलग अलग लिख लिया। तो इसकी जगह फिर मैंने वैल्यू पुट की तो कॉमन आया कुछ, जब कॉमन आया तो इसमें मैंने सिंपली कॉमन लेके उसको सॉल्व कर दिया, हमारा इक्वल आ गया वो, सिंपली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अभी हमने 19 को सॉल्व किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा क्या है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 भी, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी, सभी जानते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कॉसाइन। इसको लेके हमें सॉल्व करना है डिफरेंशिएशन से, और इसको प्रूफ करना है। ओके, तो प्रूफ करते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 23 भी करा सकता था, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर आपसे अगर 1% भी अगर आने का चांस है, तो ये क्वेश्चन आप देख के करके समझ सकते हैं और अपने नंबर लेके आ सकते हैं, अच्छे नंबर। तो हम देखते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो प्रूफ वाले होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी इजी होते हैं। सिर्फ क्या होता है, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड जो हमारा होता है वो हमेशा बिल्कुल ध्यान होना चाहिए उसमें। अगर आप उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं तो आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन हमारा 19 है, नहीं 20 है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेता हूँ, साइन ए प्लस में बी
और इतने दिनों तक जो अभी तक मेरा वीडियो नहीं आ रहा था उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा आप लोगों सभी से, क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न आ गए थे जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और उससे पहले मेरी बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसके कारण कुछ देर तक मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। इसलिए कह रहा हूँ आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बीमार होने के चांस होते हैं। तो अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें और स्टडी करें। जैसे कि आप लोगों के एग्ज़ाम भी होने वाले होंगे और स्कूल भी खुलने वाला होगा। अगर स्कूल खुल जाता है 15 अक्टूबर के बाद तो आप लोग अपनी स्टडी जारी रखें, जो भी आपको समय मिल रहा है, जिससे कि आपको मार्च अप्रैल में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए एग्ज़ाम के समय में। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। सबसे पहले हमें सिंपली क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन का होता है कॉस। सिंपली आप हर एक स्टेप में आपको समझा रहा हूँ, कॉस ए प्लस बी। ओके, अब इसके बाद ए प्लस बी का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल हम सीख चुके हैं। तो डी ए अपॉन में डी टी प्लस डी बी अपॉन में डी टी इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये दो फंक्शन है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, कॉस का क्या होता है साइन ए और कॉस बी का होता है क्या, माइनस का साइन बी। और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बी अपॉन में डी टी आ जाएगा प्लस कॉस बी एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट को करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ए डी ए अपॉन में डी टी। ओके, क्या किया मैंने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, फिर बी का प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, प्लस इसी तरीके से इसको करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस ए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस बी डी बी अपॉन में डी टी प्लस साइन बी एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, सॉरी सॉरी क्या हो गया मेरे से, कॉस ए एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन। ठीक है, ठीक, यहाँ पे मेरे पास साइन ए हो जाएगा ना ये, यहाँ पे मेरा कॉस बी डी बी अपॉन में डी टी प्लस साइन बी, ओके, साइन बी कॉस का क्या हो जाता है, ओ गलती कर दिया, यहाँ पे हमारे पास साइन बी था ये क्वेश्चन में, ये हमारे पास क्या है साइन बी है, इसके कारण गलती हो रही थी। साइन बी एज इट इज, और कॉस का क्या होता है माइनस का साइन ए डी ए अपॉन में डी टी। तो आप ध्यान से सॉल्व करें, आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या करना था, साइन बी क्वेश्चन में गिवन था लेकिन मैंने यहाँ पे साइन ए लिखा था, जिसके कारण मेरा डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पा रहा था। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ये तो हमने फाइनल डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब इसके बाद जो डी ए अपॉन में डी टी है और डी बी अपॉन में डी टी है, इनको मैं कॉमन लेके अलग अलग लिख लेता हूँ। तो डी ए अपॉन में डी टी को अगर मैं कॉमन लूँगा, डी ए ये वाली टर्म और डी बी ये वाली टर्म, फिर डी ए ये वाली टर्म, इस तरीके से। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। अब इसी तरीके से डी बी वाला मैं कांस्टेंट लूँगा तो क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन में डी टी को अगर मैं कॉमन लूँगा, सबसे पहले आपको ये देखना है डी बी अपॉन में डी टी कहाँ पे है, ये है, इसमें कॉमन लेना है, यहाँ पे है, इसमें कॉमन लेना है। ओके, अगर मैं इसको कॉमन लूँगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ए प्लस का साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, क्योंकि यहाँ पे भी तो डी बी है, डी बी अपॉन में डी टी, तो कॉस ए इंटू में कॉस बी, ये तो हमारे पास कॉमन आ गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, कॉस ए साइन बी, और यहाँ पे मेरे पास क्या है साइन बी माइनस का साइन ए, और ये
तो इसमें से मैं कॉमन लेता हूँ, कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ और मैंने मिस कर दी, यहाँ पे कॉस ए भी आएगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ओके, ये मेरे पास मिसिंग था। तो इस ये और ये कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉमन लेते हैं हम लोग, तो ये मेरे पास कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए, इन दोनों में सेम आ रहा है ना, कॉस ए कॉस बी, ये रहा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस का है साइन ए साइन बी। इन ये और ये दोनों टर्म हमारी सेम है, तो इन दोनों में से मैं अगर कॉमन लूँगा तो ये दोनों तो सेम है, सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन में डी टी आ जाएगा, और ये प्लस का और डी बी अपॉन में डी टी, और ये जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा किससे, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के इधर आएगा, तो ये डी ए अपॉन में डी टी डी बी अपॉन में डी टी, ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो फाइनल हमारे हमें जो प्रूफ करना था वो हमारे पास आ चुका है। तो कॉस ए प्लस में बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ये जो टर्म है वो एज इट इज़ इधर है लिखा हुआ है, ये सारी टर्म लिखे हुए हैं, लेकिन जगह कम होने के कारण मैंने नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया है, जो हमारा राइट हैंड साइड है। तो इसको सॉल्व किया, तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो डी ए वाली टर्म है उसको एक तरफ लिखना है, और डी बी वाली टर्म डी बी अपॉन में उसको एक तरफ कॉमन लेके लिखना है। जब दोनों कॉमन आ गए तो इन दोनों में ये भी कॉमन है, तो इन दोनों को मैंने बाहर लिख लिया, और डी ए अपॉन में डी टी डी बी अपॉन में डी टी, तो इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 हम करते हैं, इसमें भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, वाई हमारे पास गिवन है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी, और हमें प्रूफ क्या करना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। एफ डॉट एक्स जी डॉट एक्स एच डॉट डॉट क्या, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन का साइन होता है, एल एम एन ए बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ करते हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन नंबर 23। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही ध्यान से हम लोग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 22 ये एग्जाम में नहीं आते, सिर्फ 1% चांस होता है इनके आने के, बाकी आपको बस नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं, सॉल्यूशन 22। सॉल्यूशन हमारा 22 है। सॉल्यूशन 22 में हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो सिंपली हमें मैट्रिक्स फॉर्म में ही करना है इसको, एफ एक्स एल ए जी एक्स एम बी, और ये हमारे पास हो गया एन एक्स, सॉरी एन नहीं है एच एक्स है, ओके एच एक्स एन सी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसको जैसे कि हम करते आ रहे हैं, y इक्वल टू एफ एक्स एज इट इज, इसको कैंसिल एम सी माइनस बी एन माइनस का जी एक्स को करेंगे, तो ये सेकंड कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, सेकंड रो कैंसिल, तो एल सी माइनस ए एन प्लस एन एक्स को सॉल्व करेंगे, सॉरी एच एक्स को सॉल्व करेंगे, तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, तो एल बी माइनस का एम ए, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसका सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है। तो सिंपली जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ, y डैश लिख सकता हूँ, या तो मैं डी वाई अपॉन में डी एक्स लिख सकता हूँ। ओके, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ कॉमा एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव होता है, और बाकी टर्म हमारा कांस्टेंट है, तो एज इट इज आ जाएगा बी एन माइनस का जी कॉमा एक्स। ओके, अब इसको मैं एक और
अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, गलती ना हो जिससे कि, तो y को मैं y डैश ही लिखता हूँ, इक्वल टू एम सी माइनस का बी एन, और ये हमारे पास हो गया एफ कॉमा एक्स, ओके, माइनस का एल सी माइनस का ए एन जी कॉमा एक्स प्लस एल बी माइनस का एम ए एच कॉमा एक्स। ये तो हमारा सिंपली डिफ्रेंशिएट हो गया। अब डिफ्रेंशिएट हो गया तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एफ कॉमा एक्स और बाकी टर्म हमारी एज इट इज आ गई। यही हमें सिंपली करना था। कितना सिंपल था, एम बी, और ये हमारे पास एच कॉमा एक्स एन सी, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू ई ए कॉस इनवर्स x, और हमें प्रूफ क्या करना है, इसको हमें प्रूफ करना है। आप एक बार नोट डाउन कर लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो हमें देख के क्या पता चल रहा है, इसका हमें डबल डेरिवेटिव सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। इस पर हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की है, तो आपको इन एक्सरसाइज में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली इन तरह के क्वेश्चन में, ओके, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को हमने किस फॉर्म में किया था, लॉग मान के किया था, अगर आपको याद होगा तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि आपको इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ मैं इसके बाद, तो अगर आपको कोई और सा चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट करें, मैं वही पहले सबसे पहले आपको करा दूंगा, सो डैट जो भी हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम टेकिंग लॉग बोथ साइड लेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू ए कॉस इनवर्स एक्स लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, बहुत टाइम आपको रिपीट करा चुका हूँ, जब भी आता है मैंने आपको बता रखा है लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, आपको ये नोट डाउन खुद करना है। तो लॉग वाई की वैल्यू हमारे पास सिंपली क्या होगी, ए कॉस इनवर्स एक्स हो गया, और लॉग ई की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो अगर मैं इसको इंटू करूंगा तो वही टर्म आएगी हमारे पास। तो अब इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लॉग वाई हमारा क्या होता है, लॉग वाई हमारा होता है 1 अपॉन में वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स होता है, और इसके बाद ए हमारा कांस्टेंट है तो ए एज इट इज, और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है, तो डी वाई अपॉन में, तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, ये वाई इसके साथ इंटू हो जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और हमें क्वेश्चन में क्या है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट हमें कैंसिल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू, माइनस से हम माइनस कैंसिल हो गया तो ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा रूट कैंसिल होके ए माइनस एक्स स्क्वायर आ गया सिंपली। अब ए माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के इधर इंटू हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर सिंपली। अब इसके बाद तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ से, आई होप आप किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमें सिंपली यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है। तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके, और ये जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 डी वाई अपॉन में डी एक्स, ओके, डी वाई अपॉन में डी एक्स इंटू में, इसके बाद इसका डेरिवेटिव तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज
डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर, और जब इसका सॉल्व करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो माइनस का 2x इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको एज इट इज ए स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे गलती ना करें। ए स्क्वायर ठीक है कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं 2y, फिर y का करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ पे जो भी हमारा कॉमन आएगा उसको हम कॉमन लेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं एक स्टेप और यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 2 डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस का 2x डी वाई अपॉन में डी एक्स। ओके, और इन सारे टर्म को मैं इक्वल टू किधर लेके आता हूँ, तो ये माइनस का ए स्क्वायर 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू हमारा 0 हो गया। मैंने क्या किया, इस पूरे टर्म को इक्वल टू किधर लाया तो ये माइनस में हमारा चेंज हो गया। तो सिंपली हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स कॉमन है तो उसको कॉमन लेना है और कैंसिल करना है। तो फाइनल हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, और डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स बचेगा यहाँ से तो एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई, क्योंकि 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के बाद जाएगा वो सारा ही टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0 में चेंज हो जाएगी, तो इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते, देख सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले डी वाई अपॉन में डी एक्स को कॉमन लेना है 2 के रिस्पेक्ट में, फिर 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा जो, वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो आज हमने इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 23 तक आज हमने सॉल्व किया। और आज जो हमारी मिसलेनियस चैप्टर 5 के जो सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको आज हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आप, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी एक्सरसाइज से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, मेरे से पूछें। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना ख्याल रखें, घर पे रहें और स्टडी करें।